नमस्कार दोस्तों, आज व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं एक फुल टाइम यूट्यूबर हूं, स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। मेरे उत्तराखंड में और उत्तराखंड से बाहर स्टेज शो प्रोग्राम होते रहते हैं। बैक टू बैक जब प्रोग्राम होते हैं या व्लॉगिंग के लिए मैं गाँव में डोई रहा होता हूं, तो उस समय अपने स्किन केयर के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता यार। तो इस वजह से क्या होता है, स्किन कभी ड्राई हो जाती है, रफ हो जाती है, दांत खाज, ये पिंपल टाइप की, एलर्जी टाइप की होने लगती है। ठीक है, और इतनी केयर भी हम नहीं कर पाते। जब खा जाए क्रीम मिल वी घुस दे, क्या फेयर लवली मिलो वी लगाए, का बता वॉश ने लगा ले, का बता तेल चुपड़ ले। तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्किन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। गाइस, काफी लंबे समय से मैं ऐसे स्किन प्रोडक्ट्स ढूंढ रहा था जिनको यूज करने में मुझे कोई एलर्जी ना हो, कोई साइड इफेक्ट ना हो, जो मेरे स्किन टोन के हिसाब से बने हो। आखिरकार एक दिन ऑनलाइन सर्च करते करते मेरी ये खोज पूरी हुई। मुझे क्योर स्किन ऐप के बारे में पता चला। इस ऐप की मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी पता है, इस ऐप में आपकी स्किन संबंधी समस्या को सुनने के लिए और समझने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ। वो आपसे तरह तरह के सवाल करते हैं, जैसे कि आपका खान पान कैसा है, आपको दिन में कितने घंटे बाहर रहना पड़ता है ना, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आप कितने घंटे सोते हैं। फिर उस क्वेश्चन के आधार पर वो पूरा डेटाबेस बनाते हैं, जिससे कि वो आइडिया लगाते हैं कि आपकी स्किन में ये प्रॉब्लम हो सकती है। साथ में इस ऐप का बेस्ट फीचर मुझे क्या लगा पता है, एआई टेक्नोलॉजी। ये आपके फेस को हर एक एंगल से स्कैन करती है और आपकी स्किन प्रॉब्लम का पता लगाने की कोशिश करती है। फिर इन सब के हिसाब से आपके लिए क्योर स्किन ऐप एक पर्सनलाइज्ड स्किन प्रोडक्ट किट तैयार करता है और आपके दिए हुए एड्रेस पर उसे भेजता है। उसके बाद आप उसे यूज करना शुरू करते हो। तो मेरे लिए भी वो किट आ गई है दोस्तों। पिछले एक आध हफ्ते से मैं उस किट को यूज कर रहा हूं। मुझे काफी फर्क नजर आ रहा है। अभी पूरा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, पहले से बेटर है दोस्तों। तो दोस्तों, ये है मेरी क्योर स्किन किट और इसके अंदर मेरे 4 प्रोडक्ट आए हैं। यह है दोस्तों क्योर स्किन का अल्ट्रा ग्लो जेल। जहां पे आपके चेहरे पे डार्क स्पॉट्स हैं, आप उस पे इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मेरा एक यहाँ पे है, ऐसे करके जहां पर है। तो अगर व्लॉगिंग के लिए बाहर निकलना है तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, क्योर स्किन की सनस्क्रीन को दगड़ियो। और साथ में एक क्रीम भी है दोस्तों, जो आपके चेहरे की चमक को बढ़ा देती है। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट इनके हैं दोस्तों और काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिल रहा है। पिछले एक आध हफ्ते से मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो फर्क महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अफोर्डेबल प्राइस में है। साथ में टाइम सेविंग कितना है ये देखो ना आप। अगर आप एक नॉर्मल वे में जाते हो, किसी अच्छे स्किन केयर स्पेशलिस्ट को दिखाते हो, तो उसकी अपनी कंसल्टेशन फीस होगी। तो इससे अच्छा तो आपको घर बैठे अगर विशेषज्ञों के अनुसार और एआई टेक्नोलॉजी पे आधारित ये पर्सनलाइज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट मिल रहे हैं और आपको समय समय पर इस ऐप के थ्रू कंसल्टेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो मैंने अपने लिए कस्टमाइज किट मंगवाई है उसकी कॉस्ट मुझे लगभग 1500 के आसपास पड़ी, जो कि 3 महीने का पैक है। 3 महीने तक मुझे कोई अदर प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो आप डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं, हेल्थ प्लान ले रहे हैं, डाइट चार्ट ये आपको बताते रहते हैं कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कैसे आप अपनी स्किन की देखभाल कर सकते हैं, डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं। ये सब चीजें, ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है दगड़ी। तो अगर आप भी अपने स्किन टोन के हिसाब से अपने लिए कस्टमाइज किट मंगवाना चाहते हैं तो आप क्योर स्किन ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपको इसके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके और मेरे स्पेशल कोड PAWAN100 का यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको 100 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये स्टार्टिंग के 50 कस्टमर के लिए है। तो आप जितनी जल्दी ऑर्डर करोगे उतनी जल्दी आपको इसका डिस्काउंट का फायदा मिलेगा। तो देर किस बात की है दोस्तों, आज ही गूगल प्ले स्टोर से क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करिए, अपनी स्किन संबंधी समस्याओं को विशेषज्ञों को बताइए और अपनी पर्सनलाइज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट किट तैयार करवाइए और उसको यूज करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा है दोस्तों। व्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हो रही है और मैं जा रहा हूँ अभी। भाई साहब कितनी ब्यूटीफुल हो यार। मैं जा रहा हूँ जडेजा कॉटेज में, देखते हैं हमारी प्यारी सी जडेजा क्या कर रही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जडेजा के अक्षत पौष की खाद में थोड़ा सा परिवर्तन आया है दोस्तों। पौष की मात्रा थोड़ी सी कम हुई है। पत्न के छुती कह रहे हैं कि अघोर कर रखा गया दगड़ियों, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जडेजा से हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि इतने सालों से तो मैं भी घर में हूँ दगड़ियों, मैं देख रहा हूँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ना अक्षर लकड़ी के खयों की खाद घटी दगड़ियों, ना पौष की खाद को लियो न यहाँ पे। से पहले जडेजा के चरणों में प्रणाम। पोषक खाद कशी घटी वो जानना चाहती जनता। आज तक जो अक्षय लकड़ी का खयो है, पोषक की खाद है, वो कभी कम नहीं हुई। क्या हो गया है? आप ये दिन ठू लगी थाड़ थाड़ को घटाते रहो और बीत के ना
ये जड़जा का आप इसे अमृत उद्यान कह सकते हैं दोस्तों। ऐसा उद्यान हमारे गांव में सिर्फ एक ही है जहाँ पे नाना प्रकार की वनस्पतियाँ उगती हैं, साथ में संजीवनी बूटी भी उगती है दोस्तों। ये आप देखिए, ये जड़जा के ही पुण्यों का प्रताप है दोस्तों। इतनी सत्यवादी महिला है तो उन्हीं के पुण्य की वजह से ये सब चीज हो पा रहा है। ये तो है भक्ति भाव वाली तो ठहरी तुम लगता नान देख के तो सहने हाँ। मैं तो बटी ये तो है जेल जाओ देखिए ओलो सा करो उसा करो बस। एक ऐसा ही अमृत उद्यान बनाना तुम हमें भी सिखा दोगे तो ना। क्या अमृत उद्यान? मतलब तरह तरह की नाना प्रकार की जो तुमने वनस्पतियां उगा रखी हैं इसमें, उतिला धनी लहू, गुलाब लहू, वाल फूल लहू, फ्लासबीन लहन, प्याज लहू, हजारी बोट लहू। ये देखो हजारी का भी है दगड़ी, ये देखिए आप, ये आप देख सकते हैं। तो ये कैसे हो पाता है? बैंक बाड़ो ना ज्यादा देल फैल हो हाँ जाएगी तो बहुत ही सब। ये तो है यार, ये चीज तो मैं भी मानता हूँ, अन्याय हुआ तुम्हारे साथ। नहीं अन्याय नहीं हुआ, अन्याय नहीं हुआ, ये हमारे घर आंगन बात है। तो दोस्तों जेठ जाके जब पंच वंच बुलाए गए थे तो हमने थोड़ा सा पिवा खिवा के उनको अपने साइड कर लिया था और जेठजा को उचित हिस्सा नहीं मिल पाया, लेकिन जेठजा ने मन में ठानी कि मैं इनको करके दिखाऊंगी। और आज देखिए दोस्तों पटकन में भी इतना प्यारा उद्यम कर रखा है और हमारे गाड़ी भीड़ भी बांझे पड़ रखे हैं दोस्तों। ये तो समय समय की बात है। तो दगड़ियों दिन के 11:30 बज रहे हैं और एल बर सिलेंडर भरने की जाना दगड़ियों। ये देखिए आप गैस गाल उन्हीं वाले रहे दगड़ियों। अब हम एक्स्ट्रा सिलेंडर भरवा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे चूल्हे में खाना बनना भी बंद होगा दगड़ियों, कारोबार भी धीरे धीरे कम होगा न, तो सब व्यवस्था करके रखनी पड़ती है। पहले हमारा समझौता है रो कि चूल्हे में खाना नहीं बनाओ, गैस में बना लगे। अब ये एक्स्ट्रा सिलेंडर गोबे मांग जूंगे ये कर रहे हैं, मजाक कर रहा हुआ। विनोद जी की दुकान में सिलेंडर रख दिया है दोस्तों और विनोद जी ने रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए सोलर लाइट घाम में लगा देती है। वो अलग बात है कि घाम इसमें पड़ नहीं रहा है। रोटी खाना है ना। ओ दादा ने नई टी शर्ट पहन ली है भाई साहब, बहुत सुंदर लग रहे हैं दादा। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। वाह वाह विनोद जी वाह। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, क्या बात है वाह। और चैन से वो सोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके वाह दिन रात सनम करते। वाह विनोद जी वाह, आप 90s के जमाने की याद निकाले दोस्तों। ऐसे गाने किसको याद होते हैं फिर? ये उस समय के गाने हैं जब हम उस समय के देवानंद हैं। यहीं से फ्रूटी लेके और यहीं पे पी रहा है। यह है कि वो नन यो की हो सब्जी का ठेका किसी चीज का भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक हो गया। सब्जी हो गया, पिसवा कट्टे गया, तेला कंटरे गया, हाँ। और क्या चाहिए, और मसाले हो गए, जो भी हो टोटल। गोले गोले भी तो मंगाने पड़ेंगे सुमी। गोले मंगाने पड़ेंगे, लिफाफ मंगवाना पड़ा, चीजें मंगवाना पड़ा, सारी दुकान विनोद दा की जिंदाबाद है। तो दोस्तों अभी हमने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला था, टेंडर निकाला था दोस्तों। तो उसका जो टेंडर है वो विनोद जी के नाम अलॉट हुआ है दगड़ियों। तो हमारी शादी का जितना भी सामान आएगा, साग सब्जी और गोले लिफाफे मसाले, ये सब विनोद जी की दुकान पे आएगा। तो आपका कितना % कमीशन रहेगा उसमें? परसेंट यार हम अपने हिसाब से देंगे, वो तो महंगा हम रेट ना लोगों को है। हाँ। घर की बात भी पार्टी हो जाएगी। हाँ पार्टी ना लोगों वैसे वैसे रेट नहीं लगाएंगे हम। पार्टी में क्या ले? पार्टी में हम देंगे यार मीठ फल शराब। वो क्यों कौन सी आती हो? अच्छी होती हो। हाँ। और सुमित जी आप क्या लेंगे? तो सुमित जी से भी पूछना बहुत जरूरी है दोस्तों, अंधेरा हो रहा है थोड़ा सा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कुणाल के वहाँ। यह है कुणाल की ईजा का गोरू और ये भी दोस्तों कलर जैसा लागो ना। कुणाल से भी कई दिनों से भेंट घाट नहीं हो पाई है। कुन्ना कहाँ पेड़ है? कुन्ना मेरा बाबू। कुणाल मम्मी कहाँ हो? वो है क्या बनना है मम्मी है? दादा नहा धो के दुकान में आ चुके हैं दोस्तों और मैं दादा की दुकान में इनकी चरणों की रज, इनकी धूल लेने के लिए आया हूं दोस्तों। मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद दादा का ही है। दादा एक हमसाये की तरह हमारे साथ रहते हैं। तो जब मैं इनके चरणों को स्पर्श करता हूं तो मुझे एक अद्भुत शांति का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि स्वयं स्वर्ग से देवता मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं दोस्तों। चाउमीन बनाने का विचार है शायद। तो सबसे पहले मैं दादा के चरणों की रज लूंगा दोस्तों। दादा सबसे पहले पतित पावन पैर दिखा दो अपने। जय हो।
बंदाऊ गुरु पद पद में परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा वर्षा विगत शरद ऋतु आई। मेरे को अभी याद है दोस्तों, जब रेडियो का ज़माना था, टीवी नहीं थी, उस टाइम पे सुबह सुबह 6 या 6:30 बजे ये बंधनवार कार्यक्रम आता था। उसमें रामचरितमानस की चौपाइयाँ भी आती थी, है ना। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मतलब नौमी की तिथि थी और मधुमास बहुत ही सुंदर मास था, ठीक है। और शुक्ल पक्ष था, अभिजीत हरिप्रीता। अभिजीत होता है दोस्तों एक नक्षत्र का नाम है अभिजीत। आल दर्रा की प्याज टमाटर लौकी। विनोद जी एक गोभी भी रखवा लेना यार, आल गोभी का साग मटर में मिला दे तभी तो होगा। हमारे पुंगराऊ घाटी क्षेत्र के विनोद जी इरफान पठान कहलाते हैं दगड़ियों। ऑलराउंडर की भूमिका में खेलते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखिए फर्स्ट रैंक इनको मिली हुई है। ये किस चीज के लिए मिला था? मैन ऑफ द मैच। फिर ये देखो ये गोल्ड मेडल, दुकान में गोल्ड मेडल लटक रहा है दगड़ियों। और उसके ठीक पीछे आप देखिए पीपीएल में भी इन्होंने हिस्सा लिया था और सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके थे दगड़ियों। पाखू प्रीमियर लीग अगर भविष्य में ड्रीम 11 अगर क्षेत्रीय टूर्नामेंट पे भी ऐड करता है तो विनोद जी सबसे महंगे खिलाड़ी, और इन पे सब लोग बहुत सट्टा लगाएंगे। शाम के 5 बज रहे हैं गाइज और मालमोड़ से तालमोड़ चाय पीने के लिए जा रहा हूँ। देखता हूँ आज कटकी वाली चाय बना रखी है, वैसी वाली। आ जाएगा यार घूनिए हैं, इतनी शर्म नहीं है इनको कि काम उड़ी रहा है नरा, इनका डिस्टर्ब नहीं करना। बेशरम कहाँ का था, एक कुंटला भेली बे। तो हम सोच रहे हैं दोस्तों कि शादी के बाद हम शेरा कमाएं। शेरा समझ रहे हो, हमारे जो सबसे उपजाऊ जमीन है वो वहीं की है, जो अभी बांझ पड़ी हुई है। अम्मा एक दिन बोल भी रही थी। तो हमारा ये फ्यूचर में प्लान है, अच्छे से अगर शादी हो जाती है, लगन हाथ आ जाता है तो हम शेरा कमाएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया है पा? क्या लगता है आपको? अरे रिकॉर्ड हो जाएगा कर रहा हूँ। गाँव की लड़कियां नहीं कर रही हैं, गाँव में जिन्होंने किया है वो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर देगी तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा ये। तो क्या आपका पूरा मेन हेडिंग अमर उजाला में निकलेगा कि बहू ने कमाया शेरा।